Namaskar. I welcome you in Prabhat language class. Students, today we shall study a story named काबली। तो विद्यार्थियों, आज हम काबलीवाला नामक पाठ का अध्ययन करेंगे जो कि एक स्टोरी है। यदि आप कक्षा 8 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की पुस्तकों का अध्ययन किए होंगे तो उसमें भी यह कहानी आप पढ़े होंगे, लेकिन इस कहानी का उसमें संक्षिप्त रूप है। बट इन दिस class you will read the original form of the story Kabliwala, written by the great poet, essayist and scholar रविन्द्रनाथ टैगोर। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर was born on May 7, 1861 in Kolkata and died on August 7 in 1941. He was a Bengali poet, short story writer, song composer, playwright, essayist and painter. He was highly influential in introducing Indian culture to the West and vice versa, and he is generally regarded as the outstanding creative artist of early 20th century India. In 1913, he became the first non-European to receive the Nobel Prize for Literature. Students, let's begin the text. My 5-year-old daughter Minnie cannot live without chattering. मेरी 5 वर्षीय पुत्री जिसका नाम मिनी है कैन नॉट लिव, वह रह नहीं सकती है विदाउट चैटरिंग, बिना बक बक किए अर्थात बिना बतियाए उसे नहीं रहा जा सकता। आई रियली बिलीव, वास्तव में मैं विश्वास करता हूँ, दैट इन ऑल हर लाइफ, को अपने पूरे जीवन में शी हैज नॉट वेस्टेड अ मिनट इन साइलेंस, वह शांत होकर के 1 मिनट भी वेस्ट नहीं की है, बर्बाद नहीं की है, अर्थात हमेशा बोलती रहती। हर मदर इज ऑफन वेक्स्ड एट दिस, उसकी माँ प्रायः इस पर वेक्स्ड अर्थात चिंतित रहती हैं। एंड वुड स्टॉप हर प्रेटल, और उसके बकबक को बंद कर दिया करती थी। बट आई वुड नॉट, लेकिन मैं नहीं बंद करता था। टू सी मिनी क्वाइट इज अननेचुरल, मिनी को क्वाइट देखना, शांत देखना अस्वाभाविक है। एंड आई कैन नॉट बियर इट लॉन्ग, और मैं ये लंबे समय तक सह नहीं सकता। एंड सो माई ओन टॉक विथ हर, और इस प्रकार से मेरा खुद का उसके साथ बातचीत करना इज ऑलवेज लाइवली, हमेशा उत्साहपूर्ण रहता है, हमेशा। तो होता क्या है कि वन मॉर्निंग, एक सुबह, फॉर इंस्टेंस उदाहरणार्थ, एक सुबह व्हेन आई वाज इन द मिडस्ट ऑफ द 17th चैप्टर, जब मैं 17वें चैप्टर 17वें भाग के मिडस्ट अर्थात मध्य में था, किस चीज़ के, ऑफ माई न्यू नॉवेल, अपने नए उपन्यास के, तो माई लिटिल मिनी, मेरी छोटी मिनी, स्टोल इनटू द रूम, चुपके से, स्टिल में चुराना, हाँ, तो चुपके से मेरे रूम में आई। एंड पुटिंग हर हैंड इनटू माइन, और अपना हाथ मेरे हाथ में रखते हुए सेड, बोली, क्या कही कि फादर, पिताजी, रामदयाल द डोर कीपर, रामदयाल जो डोर कीपर है, द्वारपालक है, कॉल्स अ क्रो, वह काक को कौआ कहता है। ही डजंट नो एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं जानता है। डज ही, क्या जानता है? इस बात पर राइटर कहता है कि बिफोर आई कुड एक्सप्लेन टू हर, इससे पहले कि मैं उसको बताता, एक्सप्लेन करता, क्या, द डिफरेंसेज ऑफ लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में भाषाओं के डिफरेंसेज अर्थात भिन्नताओं के विषय में बताता, इसके पहले ही सी वाज इम्बार्ग्ड,
on the full tide of another subject. She was embarked. वह आरंभ कर दी, लग गई. Embark means आरंभ करना, लगना. On the full tide of another subject. दूसरे विषय पर एकदम full tide, पूरे जोरों से. क्या विषय पर? कह रहे एक What do you think, father? Father, आप क्या समझते हैं? भोला says there is an elephant in the clouds. भोला कहता है कि बादलों में हाथी है. ब्लोइंग वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक, जो अपने सूंड से, ट्रंक सूंड से पानी को बाहर फेंकता है. एंड दैट इज वाई इट रेंज, इसलिए वर्षा होती, इसलिए पानी बरसता है. एंड देन और तब डार्टिंग ऑफ अन्यू, डार्ट माने छलांग लगाना, चलाना. तो कह रहा डार्टिंग ऑफ अन्यू, अन्यू मीन्स पुनः, नए सिरे से. तो वो पुनः नए सिरे से अर्थात नए प्रश्न पर छलांग लगाते हुए कह रहे वाइल आई सेट स्टिल, जबकि मैं शांत होकर बैठा था. मेकिंग रेडी सम रिप्लाई, कुछ उत्तर तैयार कर रहा था. टू दिस लास्ट सेइंग, उसके जो लास्ट की सेइंग थी, अंत में जो उसने प्रश्न रखा था उसका उत्तर मैं तैयार कर रहा था. उसके पहले ही वो डार्टिंग ऑफ अन्यू यानी कि पुनः नए क्वेश्चन पर छलांग लगाते हुए बोल रही फादर, पिताजी, व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू, मम्मी का आपसे क्या संबंध है, यानी कि मम्मी आपकी क्या लगती हैं. माई डियर लिटिल, राइटर कह रहा है कि हाँ मेरी प्यारी छोटी सिस्टर इन द लॉ, वो मेरी पत्नी लगती है. आई मर्मर्ड इनवॉलंटरली, मैं मर्मर्ड बुदबुदाया, इनवॉलंटरली अनिच्छा से, मैं अनिच्छा से बुदबुदाया. टू माई सेल्फ, अपने आप से. बट विथ ए ग्रेव फेस, लेकिन एक गंभीर चेहरे के साथ. कैसा चेहरा? कंट्राइव, जो कंट्राइव था, तो जो कोशिश कर रहा था. टू आंसर, उत्तर देने का. क्या? मैंने कहा गो एंड प्ले विथ भोला, जाओ भोला के साथ खेलो मिनी. आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं. फिर क्या होता है कि द विंडो ऑफ माई रूम ओवरलुक्स द रोड, मेरे कमरे का जो विंडो है ओवरलुक्स द रूम, उसके ऊपर से रोड दिखाई पड़ता है, सड़क दिखाई पड़ता है. द चाइल्ड हैड सीटेड हर सेल्फ एट माई फीट, वह बच्ची अपने आप को मेरे पैरों के पास बैठाई थी, अर्थात बैठ गई थी. नियर माई टेबल, मेरे टेबल के नजदीक. एंड वॉज प्लेइंग सॉफ्टली, और आराम पूर्वक खेल रही थी. ड्रमिंग ऑन हर नीज, अपने घुटनों पर ताली बजाते हुए, हाथ बजाते हुए. आई वॉज हार्ड एट वर्क ऑन माई 70th चैप्टर, मैं अपने 17वें भाग के कार्य पर, हार्ड एट वर्क, कठिनता पूर्वक कार्य कर रहा था अपने 17वें चैप्टर पर. वेयर प्रताप सिंह, जिसमें प्रताप सिंह, ये कौन है? द हीरो, उस नावल का जो हीरो है. हैड जस्ट कॉट कंचन लता, वो कंचन लता को पकड़ लिया था. वो कौन है? हीरोइन है. इन हिज आर्म्स, अपने भुजाओं में. एंड वाज अबाउट टू स्केप, और बच निकलने ही वाला था. विथ हर, उसके साथ. बाई द 3rd स्टोरी विंडो ऑफ द कैसल, महल के तीसरे, 3rd स्टोरी, तीसरे मंजिले की खिड़की से वह कंचनलता के साथ, प्रताप सिंह कंचनलता के साथ निकलने ही वाला था, भागना जाने ही वाला था. व्हेन ऑल ऑफ अ सडन, जब एकाएक, यानी कि अपने उपन्यास में इस स्थिति में पहुंची, तभी एकाएक मिनी लेफ्ट हर प्ले, मिनी अपना खेलना छोड़ दी. एंड रैन टू द विंडो, और खिड़की के पास भागी. क्राइंग, चिल्लाते हुए कह रही है कि काबली वाला, काबली वाला, ये देखो काबली वाला, काबली वाला. श्योर एनफ, निश्चित रूप में, पर्याप्त निश्चित रूप में. इन द स्ट्रीट बिलो, नीचे गली में. वाज काबली वाला, काबली वाला था. पासिंग स्लोवली एलॉन्ग, धीरे धीरे वह जा रहा था, उस गली से गुजर रहा था. ही और द लूज सॉइल्ड क्लॉथिंग ऑफ हिज पीपल, वह अपने लोगों का, अर्थात उसके लोग जैसा कि ढीले कपड़े पहनते उसे पहना था. सॉइल्ड, जिसमें मिट्टी लगी हुई थी. विथ अ टाल टर्बन, जिसमें एक बड़ी से
टर्बन के साथ पगड़ी लगाए हुए। देयर वाज अ बैग, एक बैग भी था। कहाँ बैग था? ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर। एंड ही कैरीड बॉक्सेज ऑफ ग्रेप्स इन हिज हैंड, और वह अपने हाथ में बॉक्स से संदूक लिए हुआ था। किस चीज का? ग्रेप्स, अंगूर के संदूक। आई कैन नॉट टेल व्हाट वे माई डॉटर्स फीलिंग, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी डॉटर, मेरी पुत्री की फीलिंग्स क्या थे, उसके अनुभव क्या थे। एट द साइट ऑफ दिस मैन, उस व्यक्ति को देख करके। बट लेकिन उसके दृश्य को देख करके क्या वो फील की, इसको नहीं कह सकते। बट शी बिगेन टू कॉल हिम लाउडली, लेकिन वह उसको जोर से पुकारना शुरू की। आई थॉट, मैंने सोचा, क्या कहो, ही विल कम इन, वो तो अंदर आ जाएगा। एंड माई 17th चैप्टर विल नेवर बी फिनिश्ड, और मेरा 17वां भाग कभी पूरा नहीं होगा। एट विच एग्जैक्ट मोमेंट, ठीक उसी क्षण, द काबली वाला टर्न, काबली वाला मुड़ा। एंड लुक्ड अप एट द चाइल्ड, और ऊपर उस बच्ची को देखा। व्हेन शी सॉ दिस, जब वह यह देखी, ओवरकम बाई टेरर, तो वह भयाक्रांत होकर के, डर के, सी फ्लेड टू हर मदर प्रोटेक्शन, वह फ्लेड, भागी, किसके पास? टू हर मदर प्रोटेक्शन, अपनी माँ के प्रोटेक्शन में, उसकी सुरक्षा में चली गई। एंड डिसअपीयर्ड, और वह वहाँ से गायब हो गई, कि माँ के पास गई, सोची कि माँ उसको प्रोटेक्ट करेगी, सुरक्षित करेगी। सी हैड अ ब्लाइंड बिलीफ, उसके अंदर एक गलत विश्वास बन गया था। दैट की इनसाइड द बैग, कि झोले के अंदर, विच द बिग मैन कैरीड, जिसे यह बड़ा व्यक्ति ढो रहा था, उस झोले के अंदर देयर वेर परहैप्स 2 or 3 अदर चिल्ड्रेन, शायद 2-3 बच्चे थे, लाइक हर, सिर्फ उसकी ही तरह, उसके झोले में। द पेडलर मीन वाइल इंटर्ड, ये फेरी वाला इसी दौरान प्रवेश किया। माई डोरवे, मेरे दरवाजे के रास्ते। एंड ग्रीटेड मी विथ ए स्माइल फेस, स्माइलिंग फेस, और मुस्कुराते हुए फेस, चेहरे से, ग्रीटेड मी, मेरा अभिवादन किया। वो व्यक्ति अब घर के अंदर आ गया। होता है क्या स्टूडेंट्स कि सो प्रेसियस, So precious was the position of my hero and my heroine, कि मेरे उपन्यास के जो नायक और नायिका हैं, उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति इतनी प्रिकेरियस थी। प्रिकेरियस मीन्स दुविधापूर्ण, संकटपूर्ण, दुविधापूर्ण थी। दैट माई फर्स्ट इम्पल्स, कि जो मेरी प्रथम जो आवेग था, असर था, was to stop and buy something, यह था कि रुकूं और कुछ खरीदूं। since the man had been called, क्योंकि ये व्यक्ति बुलाया जा चुका था। I made some small purchases, मैं कुछ छोटी मोटी खरीदारियां किया। and a conversation began about अब्दुल रहमान, और अब्दुल रहमान के विषय में कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू हुई। द रशियन, रूस वालों के विषय में। द इंग्लिश, अंग्रेजों के विषय में। एंड द फ्रंटियर पॉलिसी, और सीमांत नीति के विषय में कन्वर्सेशन शुरू हुई, वार्तालाप शुरू हुई। एज ही वॉज अबाउट टू लीव, जब वह जाने ही वाला था, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि वेयर इज द लिटिल गर्ल सर, श्रीमान जी वो छोटी लड़की कहाँ है। एंड आई थिंकिंग दैट मिनी मस्ट गेट रीड ऑफ हर फॉल्स फियर, ये सोचते हुए कि मिनी मस्ट गेट रीड, मिनी को अवश्य मुक्ति पानी चाहिए। गेट रीड मीन मुक्ति पाना किसी से, ऑफ हर फॉल्स फियर, अपने गलत डर से, ये सोचते हुए आई हैड हर ब्रॉट आउट, मैं उसको लाया, बाहर लाया। हुआ क्या कि सी स्टूड बाई माई चेयर, वह मेरे कुर्सी के बगल खड़ी हो गई। एंड लुक्ड एट द काबली वाला, और काबली वाला को देखी। एंड हिज बैग, उसके बैग को देखी। ही ऑफर्ड हर नट्स एंड रेजिन्स, वह उसको ऑफर किया, दिया, देने का प्रस्ताव किया। क्या? नट्स, अखरोट, एंड रेजिन, किशमिश। बट शी वुड नॉट बी टेम्प्टेड, लेकिन वो ललचाई नहीं गई, यानी कि उसको देखो लालच में नहीं पड़ी। एंड ओनली क्लंग द क्लोजर टू मी, और वो केवल क्लंग,
क्लोजर टू मी, मेरे नज़दीक रुकी रही, चिपकी रही, लगी रही। विथ ऑल हर डाउट्स इंक्रीज्ड, अपने पूरे डाउट से सब, उसके पास जितना शंका था वो इंक्रीज हो गया, उसका शंका पूरा एकदम बढ़ गया था और वह मेरे पास ही चिपकी रही, लगी रही। दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग, यह उनकी पहली मुलाकात थी। इसके बाद होता क्या है कि वन मॉर्निंग, एक सुबह, हाउएवर, जबकि नॉट मेनी डेज लेटर, कई दिन बाद नहीं, अर्थात जल्दी ही, एज आई वॉज लिविंग द हाउस, जब मैं घर छोड़ रहा था, तब घर से कहीं जा रहा था, आई वॉज स्टार्टल टू फाइंड, मैं चौंक गया, स्टार्टल चौंक गया, टू फाइंड मिनी, मिनी को पा करके, कैसे, सीटेड ऑन अ बेंच नियर द डोर, दरवाजे के नज़दीक एक बेंच पर बैठी हुई, लाफिंग एंड टॉकिंग, हंसते हुए और बातचीत करते हुए, विद द ग्रेट काबुलीवाला, इस महान काबुलीवाला से, इस विशालकाय काबुलीवाला से, एट हर फीट, जो उसके पैर के नज़दीक बैठा हुआ था। इन ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन में, इट अपीयर्ड, ऐसा प्रतीत हुआ कि माई स्मॉल डॉटर हैड नेवर फाउंड, कि मेरी छोटी पुत्री कभी पाई नहीं थी, सो पेशेंट लिसनर, इतना धीरवान, इतना धैर्यवान लिसनर, इतना धैर्यवान श्रोता, सेव हर फादर, सिवाय उसके पिता के, अर्थात या तो पिता इतने धैर्य से उसको सुनता था या फिर आज एक काबुलीवाला ही सुन रहा था। एंड ऑलरेडी द कॉर्नर ऑफ हर लिटिल साड़ी, और उस पहले से ही उसका जो छोटी सी उसका सॉरी था, दुपट्टा था, उसमें उस कोने में वाद स्टफ्ड, सामग्री भरी हुई थी, विथ आलमंड एंड रेजिन्स, बादाम और किशमिश से। द गिफ्ट ऑफ द विजिटर, जो वो विजिटर था तो काबुलीवाला जो आगंतुक था, उसने गिफ्ट दिया था उसको। वाई डिड यू गिव हर दोज, तुमने उसको ये सब क्यों दिया, आयशर, मैंने कहा। एंड टेकिंग आउट एन 8 आना बिट, और 8 आना निकालते हुए, बिट मीन जो से अंश होता है, टुकड़ा होता है, अर्थात 8 आना मैं निकालते हुए, इट आई हैंडेड इट टू ही, मैंने इसको उसे सौंप दिया। द मैन एक्सेप्टेड, उस व्यक्ति ने स्वीकार किया, द मनी विदाउट एनी डिमो, विदाउट एनी डिमो यानी संकोच, बिना किसी संकोच के उसने स्वीकार कर लिया। एंड स्लिप्ड इट इनटू हिज पॉकेट, और उसे अपने पॉकेट में रख लिया। स्लिप किसका दिया, अर्थात रख लिया। एलास, दुख की बात है। ऑन माई रिटर्न एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद मेरे वापसी पर, आई फाउंड द अनफॉर्चुनेट कॉइन, मैंने पाया कि वो जो अभागी सिक्का था, अनफॉर्चुनेट अभागा सिक्का था, हैड मेड ट्वाइस इट्स ओन वर्थ ऑफ ट्रबल, अपने योग्य के दुगुना ट्रबल, दुगुना कष्ट का बना दिया था, उसके कारण काफी कष्ट हो गया था। क्या, फॉर द काबुलीवाला हैड गिवन इट टू मिनी, क्योंकि काबुलीवाला उसको, उस सिक्के को मिनी को दे दिया था। एंड हर मदर कैचिंग साइट ऑफ द ब्राइट राउंड ऑब्जेक्ट, और उसकी माँ उस तेज गोले वस्तु अर्थात उस सिक्के के साइड को, दृश्य को देख करके, हैड पाउंस्ड ऑन द चाइल्ड विथ, वो उस बच्ची पर झपट्टे मारी थी, झपट्टे मार कर था, तो उसको लिए और कहीं कि वेयर डिड यू गेट दैट आना बिट, यह अठन्नी तुम कहाँ पाई। द काबुलीवाला गेव इट टू मी, उसने कहा काबुलीवाला ने इसको गेव इट मी, मुझे दिया। सेड मिनी चीयरफुली, मिनी जो है प्रसन्नतापूर्वक, इसको मुझे काबुलीवाला ने दिया। द काबुलीवाला गेव इट यू, काबुलीवाला ने इसे तुझे दिया। क्राइड हर मदर मच शॉक्ड, उसकी माँ काफी शॉक्ड, अचंभित होकर, कहीं काबुलीवाले ने दिया। ओ मिनी, हाउ कुड यू टेक इट फ्रॉम हिम, तुम उससे यह कैसे ले सकती थी। आई एंटरिंग एट मोमेंट, उस क्षण प्रवेश करके, मैं वहां प्रवेश करते हुए, सेव्ड हर फ्रॉम इम्पेडिंग डिजास्टर, सेव्ड हर, उसको बचाया, फ्रॉम इम्पेडिंग डिजास्टर। हाँ, डिजास्टर मीन होता है अनर्थ, तो जो इम्पेडिंग अवरोधक, अर्थात उस जो अनर्थ होने वाला था, उसका अवरोधक बन करके मैं उसको बचाया। एंड प्रोसीडेड टू
मेक माई ओन इंक्वायरीज, और मैं प्रोसीड हुआ, आगे बढ़ा, टू मेक माई ओन इंक्वायरी, अपने खुद की जांच पड़ताल में करना शुरू कर दिया। क्या शुरू किया कि इट वॉज नॉट द फर्स्ट और सेकेंड टाइम, यह हाँ मैंने जांच पड़ताल करने के बाद उसने फिर आगे कह रहे हैं कि इट वॉज नॉट द फर्स्ट और सेकेंड टाइम, यह पहला या दूसरी बार नहीं था। आई फाउंड दैट द टू हैड मेट, मैंने पाया कि ये दोनों मिले थे। द काबली वाला हैड ओवरकम द चाइल्ड्स फर्स्ट टेरर, काबली वाला उस बच्ची के जो फर्स्ट टेरर था, वो प्रथमतया उसको देख के जो डरी थी, भय की थी, उससे उसको उबारा था। ओवरकम अर्थात उसको, बच्ची को ओवरकम कर दिया था, उसको उबार दिया था उसके डर से। बाई ए जुडिशियल ब्राइबरी, एक न्याययुक्त ब्राइबरी घूस होता है, न्याययुक्त घूस दे करके, किस चीज का, आप नट्स एंड आलमंड्स, उसको अखरोट और किशमिश दे करके। एंड द टू वर नाउ ग्रेट फ्रेंड्स, अब ये दोनों अच्छे मित्र थे। दे हैड मेनी क्वेंट जोक्स, कह रहे हैं उनके क्या क्वेंट अर्थात अजीब के, अनूठे, उनके अनूठे जोक्स किया करते थे। विच अफोर्डेड देम मच अम्यूजमेंट, विच अफोर्डेड देम, जो देता था उनको बहुत ही आनंद, अम्यूजमेंट आनंद। सीटेड इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने बैठ करके, लुकिंग डाउन ऑन हिज, लुकिंग डाउन देखते हुए, ऑन हिज जाइगेंटिक फ्रेम, उसके जाइगेंटिक विशाल का फ्रेम, शरीर ढांचा, उसके उस विशाल का शरीर को देखते हुए, इन ऑल हर टाइनी डिग्निटी, अपने उस छोटे से वैभव में गर्व या अभिमान के साथ, मिनी वुड रिपल हर फेस, मिनी अपने चेहरे को लहराया करती थी विथ लाफ्टर, हंसी के साथ, एंड बिगिन, और बिगिन करती थी, बोलती थी कि ओ काबली वाला, ओ काबली वाला, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, कि तुम अपने बैग में क्या लिए हो। इस पर एंड ही वुड रिप्लाई, और उत्तर देता था, इन द नेजल एक्सेंट ऑफ द माउंटेनियर, नेजल अर्थात नाक के एक्सेंट, उच्चारण, अपने नाक के उच्चारण में, ऑफ द माउंटेनियर, ओ पर्वतारोही, अपने नाक के उच्चारण में उत्तर देता था क्या, कि एन एलिफेंट, हाथी लिए। नॉट मच काज फॉर मैरीमेंट, कह रहे हैं कि मैरीमेंट अर्थात खुशी के कारण प्राय नहीं, परहैप शायद, बट हाउ दे बोथ एंजॉयड द विटसिज्म, कि वे दोनों कैसे इंजॉय करते थे क्या, विटसिज्म, हाजिर जवाबी को कैसे आनंद लेते थे। एंड फॉर मी, और मेरे लिए, दिस चाइल्ड टॉक विथ अ ग्रोन अप मैन, इस बच्ची का वयस्क व्यक्ति के साथ बातचीत करना, हैड ऑलवेज इन इट समथिंग स्ट्रेंजली फैसिनेटिंग, हमेशा ही स्ट्रेंजली, विचित्र रूप से, फैसिनेटिंग, मोहक लगता था, मोहक होता था मेरे लिए। देन द काबली वाला, तब काबली वाला, नॉट टू बी बिहाइंड हैंड, बहुत पीछे न होते हुए, वुड टेक हिज टर्न, अपनी बारी पर आता था, तो बोलता था, वेल लिटिल वन, कहता था कि हाँ छोटी, एंड व्हेन आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस, तुम फादर इन लॉ के घर कब जा रही हो। इस पर नाउ मोस्ट स्मॉल बंगाली मेडन्स, कह रहे हैं कि अब अधिकांश बंगाल की जो लड़कियां हैं, मेडन हैं, बच्चियां, लड़कियां हैं, हैव हर्ड लॉन्ग अगो, काफी पहले सुन ली होती हैं, अबाउट द फादर इन लॉज हाउस, फादर इन लॉ के घर के विषय में। बट वी, लेकिन हम, बीइंग अ लिटिल न्यू फैंगल्ड, हाँ थोड़ा सा आधुनिक, न्यू फैंगल्ड आधुनिक होने के कारण, हैड केप्ट दीज थिंग्स फ्रॉम आवर चाइल्ड, अपने इस बच्ची से इन चीजों को दूर रखे थे। एंड मिनी एट दिस क्वेश्चन मस्ट हैव बीन ए ट्रिफल बिविल्डर्ड, इस प्रश्न पर मिनी मस्ट हैव बीन ए ट्रिफल, थोड़ा सा बिविल्डर्ड हो करके, थोड़ा सा परेशान हो करके हो जाया करती थी, हैव बीन,
बट शी वुड नॉट शो इट, लेकिन वह इस परेशानी को दिखाती नहीं थी। एंड विथ रेडी टैक्ट रिप्लाइड, और रेडी टैक्ट मीन्स निपुणता, अर्थात एकदम तैयारी पूर्ण निपुणता के साथ उत्तर देती थी। आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां जा रहे हो? कहाँ? फादर इन लॉज हाउस। अमॉन्ग्स्ट मेन ऑफ द काबुलीवालाज क्लास, काबुलीवाला की श्रेणी के लोगों के लिए, हाउएवर जबकि इट इज वेल नोन, अच्छे ढंग से जाना जाता है कि दैट द वर्ड फादर इन लॉज हाउस, कि फादर इन लॉ का घर का ये जो शब्द है, हैव ए डबल मीनिंग, ये दोहरा अर्थ लेता है। इट इज एन इफेमिज्म फॉर जेल, कह रहे हैं ये जेल के लिए एक मृदुभाषा है, जेल के लिए। द इफेमिज्म जिनो मृदुभाषा, इफेमिज्म। हाँ, द प्लेस वेयर वी आर वेल केयर्ड फॉर, वह स्थान जहाँ पर हमारी अच्छी देखभाल होती है। एट नो एक्सपेंस टू आवर सेल्वेज, जहाँ हमारा कोई खर्च नहीं होता है कि जेल में व्यक्ति कोई खर्च नहीं होता है और अपना खाता पीता रहता है, ऐसा कहा जाता है। काबुलीवाला उसको मानते हैं फादर इन लॉज हाउस, जेल को कहते हैं। इन दिस सेंस, इस मायने में, वुड द स्टडी पेडलर टेक माई डॉटर्स क्वेश्चन, ये जो स्टडी मजबूत पेडलर यानी कि फेरी वाला था, मेरे पुत्री के प्रश्न को इस सेंस में लेता था, उड़ते लिया करता था। ही वुड से, वह कहा करता था, ओ क्या कहा करता था कि शेकिंग हिज फिस्ट एट एन इनविजिबल पुलिसमैन, अपनी फिस्ट को, अपनी मुट्ठी को शेकिंग हिलाते हुए, किस पर? एन इनविजिबल, एक अदृश्य पुलिसमैन पर अपनी मुट्ठी हिलाते हुए कहता था, आई विल ट्रेस माई फादर इन लॉ, मैं ससुरे को धुनाई कर दूंगा। हियरिंग दिस, यह सुन करके, एंड पिक्चरिंग द पुअर डिस्कम्फिटेड रिलेटिव, और पिक्चरिंग यानी कि दृश्य प्रस्तुत करते हुए किस पर? एट द पुअर डिस्कम्फिटेड रिलेटिव, उस डिस्कम्फिटेड रिलेटिव। हियरिंग दिस, यह सुन करके, हियरिंग दिस, यह सुन करके, एंड पिक्चरिंग द पुअर डिस्कम्फिटेड रिलेटिव, और पिक्चरिंग एक पिक्चर बनाते हुए, अर्थात इमेजिनेशन में, उस बेचारे डिस्कम्फिटेड पराजित उस व्यक्ति को, जिसको उसने कहा पुलिसमैन को, हाँ, मिनी वुड गो ऑफ इनटू पील ऑफ लाफ्टर, मिनी पील ऑफ लाफ्टर था, ठाकों में हंस लिया करती थी। इन विच, जिसमें हर फॉर्मिडेबल फ्रेंड, उसका ये जो अजय अर्थात विशाल का या डरावना मित्र था, वुड ज्वाइन, शामिल हो जाया करता था, अर्थात उस हंसी में शामिल हो जाया करता था। These were autumn morning, शरद की सुबह थे, ये सब माने शरद ऋतु की सुबह थी। द वेरी टाइम ऑफ ईयर, वर्ष का वह समय था, when kings of old went for to conquest, जब पुराने समय के राजा लोग विजय के लिए जाया करते थे, जीतने के लिए। एंड आई नेवर स्टीरिंग फ्रॉम माई लिटिल कॉर्नर इन कोलकाता, और मैं अपने कलकत्ता के छोटे से कोने से कभी स्टीरिंग, कभी गति नहीं पकड़ता था, कभी हिलता नहीं था। वुड लेट माई माइंड वंडर, एंड आई और मैं, नेवर स्टिंग, कभी न हिलते हुए, कभी न इधर उधर जाते हुए, हाँ, फ्रॉम माई लिटिल कॉर्नर इन कलकत्ता, कलकत्ता के अपने छोटे से कोने से, हाँ, तो आई वुड लेट माई माइंड वंडर, मैं अपने मस्तिष्क को घुमाया करता था, वंडर ठहराया करता था, ओवर द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। एट द वेरी नेम ऑफ अनदर कंट्री, दूसरे देश के नाम पर ही, माई हार्ट वुड गो आउट ऑफ इट, कि जैसे मेरा हृदय ही आपे से बाहर हो जाता था, बहुत ज़्यादा चलने लगता था। एंड एट द साइट ऑफ अ फॉरेनर, और विदेशी
का दृश्य ही इन दिस ट्रिस्ट गली में वुड फॉल टू वीविंग अ नेटवर्क ऑफ ड्रीम्स, मेरे अंदर स्वप्नों के एक जाल को बनाया करता था। द माउंटेन्स, मैं क्या सोचता था, माउंटेन के विषय में सोचता था। द ग्लेन्स, कंदरा अर्थात घाटियों के विषय में सोचता था। एंड द फॉरेस्ट ऑफ द डिस्टेंट होम, सुदूर घर के जो जंगलों के विषय में सोचता था। विथ हिज कॉटेज, यानी कि सुदूर देशों के जंगलों के विषय में सोचता था। विथ हिज कटेज इन इट्स सेटिंग, जिसमें कटेज होता था यानी कि झोपड़ी अपने सेटिंग के साथ, जहाँ अर्थात जंगलों में जहाँ झोपड़ियाँ सेटिंग स्थापित होती बनी हुई होती थी, उस पर सोचता था। एंड द फ्री एंड इंडिपेंडेंट लाइफ ऑफ फार अवे वाइल्ड्स, और सुदूर जो वाइल्ड्स हुआ करते थे, जंगली जानवर वगैरह हुआ करते थे, उनके फ्री और इंडिपेंडेंट लाइफ को सोचा करता था। ऐसा सब कुछ मैं सोचा करता था। Perhaps the scenes of travel, कह रहे हैं कि शायद यात्रा के जो दृश्य हैं, कंज्यूर देम सेल्वेज अप बिफोर मी, हाँ, कि मेरे सामने शायद वो कंज्यूर अर्थ कॉन्जर मंत्रमुग्ध करना, तो यात्रा के दृश्य ही अपने आप में मेरे सामने मुझको मंत्रमुग्ध करते थे। एंड पास एंड रीपास माई इमेजिनेशन, और वे दृश्य मेरे कल्पना में बार बार गुजरते थे। ऑल द मोर विविडली, हमेशा ही ज़्यादा ही स्पष्ट रूप में। बिकॉज आई लीड सच अ वेजिटेबल एग्जिस्टेंस, क्योंकि मैं ऐसा वनस्पति पर निर्भर एग्जिस्टेंस अस्तित्व, यानी कि वेजिटेबल एग्जिस्टेंस वनस्पति पर जिसका अस्तित्व हो, ऐसा जीवन में जीता था। दैट अ कॉल टू ट्रेवल would fall upon me like a thunderbolt, कि a call to travel, यात्रा की बात ही मेरे ऊपर थंडरबोल्ट अर्थात बिजली जैसी पड़ा करती थी, वज्र जैसा। थंडरबोल्ट बर्ड, वज्र जैसा मेरे ऊपर पड़ा करता था जैसे यात्रा की बात। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस काबुलीवाला, इस काबुलीवाला की उपस्थिति में, आई वॉज इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड, मैं तुरंत ले जाया गया, अर्थात मैं अपने मन से ट्रांसपोर्ट करने लगा। ट्रांसपोर्ट करने लगा मीन्स पहुंचने लगा, परिचालन करने लगा। टू द फुट ऑफ द एरिड माउंटेन पीक्स, कि उस जो एरिड मीन्स नीरस माउंटेन की जो चोटियां थी उस पर मैं पहुंचने लगा। विथ नैरो लिटिल डिफाइल्स, कह रहे हैं कि उस सकरी छोटी छोटी डिफाइल्स, डिफाइल मीन संकीर्ण, छोटी छोटी, हाँ, संकीर्ण। ट्विस्टिंग यानी कि जो गुथे हुए थे। इन एंड आउट अमॉन्ग्स्ट देयर टावरिंग हाइट्स, जो अपने ऊंचे ऊंचे हाइट्स यानी उचान में, टावरिंग माने मीनार, मीनार जैसे उचान में जो ऐंठे हुए थे घाटियाँ, हाँ, उन सब, हाँ, पर मेरे विचार जाने लगे। मैं वहाँ ट्रांसपोर्ट करने लगा, मन से यात्रा करने लगा। आई कुड सी द स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, मैं ऊँटों की श्रृंखला को देख सकता था। बियरिंग द मर्चेंटाइज, जो व्यापारिक सामानों, मर्चेंटाइज व्यापारिक सामानों को ढो रहे होते थे। एंड द कंपनी ऑफ टर्बन मर्चेंट्स, और पगड़ी लगाए हुए व्यापारियों के कंपनी को देख सकता था, उनके साथ को देख सकता था। कैरिंग सम ऑफ द क्वेयर ओल्ड फायर आर्म्स, जो अपने साथ कुछ अपने पुराने क्वेयर अनोखे ओल्ड पुराने फायर आर्म्स अग्नेयास्त्रों को जो ढो रहे होते थे। एंड सम ऑफ देयर स्पीयर्स, और कुछ अपने स्पीयर्स भालों को ढो रहे होते थे। जर्निंग टूवर्ड डाउनवर्ड, जो नीचे की तरफ यात्रा कर रहे होते थे। टूवर्ड द प्लेन, मैदान में, यानी पहाड़ियों से मैदान की तरफ जो आ रहे होते थे। राइटर कह रहा है कि आई कुड सी बट एट वंस, मैं तुरंत देख सकता था। सच पॉइंट, ये सब चीज़ें मैं देख सकता था, लेकिन एट सम सच पॉइंट, ऐसे ही किसी पॉइंट पर जब मैं देख रहा था, मिनीज मदर वुड इंटरवेन, मिनी की माँ इंटरवेन कर दिया करती थी, यानी कि वो हस्तक्षेप कर दें। इम्प्लोरिंग मी, मुझसे इम्प्लोर प्रार्थना करते हुए
उन्होंने हस्तक्षेप किया क्या? हाँ, कि बीवेयर ऑफ दैट मैन, उस व्यक्ति से सावधान रहिए, ऐसा प्रार्थना करते हुए मिनी की माँ ने मुझसे क्या कर दिया करती थी? हस्तक्षेप, इंटरवेन मीन्स हस्तक्षेप करना। आगे स्टूडेंट्स, मिनीज मदर इज अनफॉर्चुनेटली अ वेरी टिमिड लेडी। मिनी की माँ अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, बहुत ही टिमिड, बहुत ही कायर ढंग की, यानी कि डरने वाली महिला है। वेन एवर सी हियर्स ए नॉइज, जब कभी वे आवाज़ सुनती हैं इन द स्ट्रीट, गली में, और सीज पीपल कमिंग टूवर्ड्स द हाउस, या लोगों को घर की तरफ आते हुए देखती हैं, सी ऑलवेज जम्प्स टू द कंक्लूजन, वे तुरंत कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल लेती हैं, दैट दे आर आइदर थीवेज, कि वे या तो चोर हैं, और डंकेयार्ड, या तो वे लोग पियक्कड़ हैं, और स्नेक्स, या सर्प हैं, या टाइगर, या वो टाइगर हैं, या मलेरिया है, और कॉकरोचेज, या फिर इल्ले कॉकरोचेज हैं, या फिर कैटरपिलर मीन्स इल्ले हैं, और एन इंग्लिश सेलर, या फिर अंग्रेजी नाविक है, ऐसा कुछ वो निष्कर्ष निकाल लेती थी। व्हेन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इतने अनुभव के वर्षों के बाद में भी, सी इज नॉट एबल टू ओवरकम हर टेरर, वो अपने टेरर, अपने आतंक से, अपने भय से ओवरकम होने में, उबरने में सक्षम नहीं हो पाई। सो सी वॉज फुल ऑफ डाउट्स, इसलिए वो हमेशा संदेह से भरी होती थी अबाउट द काबली वाले के विषय में, एंड यूज टू बेग मी टू कीप अ वॉचफुल आई ऑन हिम, और मुझसे बेग यानी प्रार्थना किया करती थी कि मैं उस पर वॉचफुल आई कीप करूं, अर्थात सतर्क निगाहें रखा करूं उस पर। फिर आगे क्या होता है स्टूडेंट्स की, आई ट्राई टू लाफ हर फियर जेंटली अवे, मैं प्रयास करता था उसके उस फियर को लाफ यानी कि हंस करके, जेंटली अवे साधारणतः दूर, यानी मैं हंस करके उसके फियर को दूर करने का प्रयास करता था। बट देन शी वुड टर्न राउंड ऑन मी सीरियसली, तब वो मेरी तरफ गंभीरता पूर्वक मुड़ती थी, एंड आस्क मी सेल्डम सॉलम क्वेश्चन, मुझसे सॉलम पवित्र अर्थात सही प्रश्न पूछती थी। क्या? वे चिल्ड्रन नेवर किडनैप्ड, क्या बच्चे कभी किडनैप्ड नहीं किए गए, अर्थात क्या बच्चों को कभी किडनैप नहीं किया गया, उनको चुराया नहीं गया। ओके, वाज इट देन नॉट ट्रू दैट देयर वाज स्लेवरी इन काबुल, कि क्या ये बात सत्य नहीं है कि काबुल में स्लेवरी थी, दास्ता थी। वाज इट सो वेरी एब्जर्व्ड, क्या ये बहुत असंगत है था कि दैट दिस मैन शुड बी एबल टू कैरी ऑफ ए टाइनी चाइल्ड, कि यह व्यक्ति इस छोटी सी बच्ची को कैरी ऑफ यानी कि दूर ले जा सके, क्या यह संभव नहीं था? ऐसे प्रश्न वो रखती थी। कौन? मिनी की माँ। आई अर्ज्ड, में प्रार्थना कर, दैट दो नॉट इम्पॉसिबल, यद्यपि यह संभव तो नहीं था, इट वॉज हाईली इम्प्रोबेबल, फिर भी यह अत्यधिक असंभव था। बट दिस वॉज नॉट इनफ, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। एंड हर ड्रेड परसिस्टेड, और उनका ड्रेड भय परसिस्टेड, कि उनके पास ही लगा रहा, दूर नहीं हो सका। एज इट वॉज इनडिफिनिट, जैसा कि अनिश्चित था। हाउएवर इट डिड नॉट सीम राइट टू फॉरबिड द मैन, ऐसा करें, इट डिड नॉट सीम राइट, यह उपयुक्त नहीं प्रतीत होता था, टू फॉरबिड, मना कर देना, द मैन, उस मैन को, क्या? उस घर में आने से। एंड द इंटीमेसी वेंट ऑन अनचेक्ड, और ये जो इंटीमेसी थी, घनिष्ठता थी, वेंट ऑन, जारी रही, अनचेक्ड, बिना किसी अवरोध के, घनिष्ठता जारी रही। किडनैप मीन्स अपहरण करना होता है स्टूडेंट्स, अभी थोड़ा उसके पहले शब्द आया था। ओके, अब वंस अ ईयर इन द मिडल ऑफ जनवरी, जनवरी महीने के मध्य में, साल में एक बार, रहमान
द काबली वाला, ये जो काबली वाला था जो किसका नाम रहमान था, वाज इन द हैबिट ऑफ रिटर्निंग टू हिज कंट्री, अपने देश वापस जाने की हैबिट में, आदत में था कि जनवरी में एक बार वो अपने देश जाया करता था। एंड एट द टाइम अप्रोच्ड, और जब वो समय निश्चित मैंने अप्रोच मैंने पहुंचा, नज़दीक आया, ही वुड बी वेरी बिजी, वो बहुत व्यस्त हुआ करता था, गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस, एक घर से दूसरे घर जा करके, कलेक्टिंग हिज डेट्स, अपने कर्जों को कलेक्ट नहीं जुटाते हुए वो व्यस्त रहा करता था। दिस ईयर, इस वर्ष, हाउएवर, जबकि ही कुड नॉट ऑलवेज फाइंड टाइम, वो हमेशा समय नहीं पा सकता था, टू कम एंड सी मिनी, आने के लिए और मिनी को देखने के लिए। इट वुड हैव सीम्ड टू एन आउटसाइडर, इट वुड हैव सीम्ड टू एन आउटसाइडर दैट, एक आउटसाइडर के लिए ऐसा प्रतीत होता हुआ कि दैट देयर वाज सम कंस्पिरेसी बिटवीन द टू, इसे दोनों के बीच में कोई कंस्पिरेसी हो, कोई षड्यंत्र हो। हाँ, फॉर व्हेन ही कुड नॉट कम, क्योंकि जब वो नहीं आ सकता था इन द मॉर्निंग, तो ही वुड अपीयर इन द इवनिंग, वो शाम को आया करता था। हाँ, तो उस आउटसाइडर के लिए ऐसा प्रतीत होता था, हाँ, जैसे कि कोई उस आउटसाइडर और इस मिनी के बीच में कोई कंस्पिरेसी हो, कोई षड्यंत्र हो, हाँ, कि वो डेली आया करता था। ओके, इवन टू मी इट वाज अ लिटिल स्टार्टलिंग, मेरे लिए भी थोड़ा सा स्टार्टलिंग था, चौंकाने ही वाला था। दैट नाउ एंड देन, कभी कभार, इन द कॉर्नर ऑफ अ डार्क रूम सडनली, करें कुछ डार्क रूम, अंधेरे कमरे के कोने में, सडनली टू सरप्राइज दिस टॉल लूज गारमेंटेड मच बैग्ड मैन, कि एकाएक आश्चर्य में पड़ते हुए कि हाँ, टू सरप्राइज, आश्चर्य में डालते हुए कि ये जो टाल, ये बड़ा सा लूज गारमेंटेड, ढीले कपड़े पहना हुआ, मच बैग्ड, है, काफ़ी बैग लिया हुआ ये व्यक्ति जब आता था, तो इनको भी कभी कभी ये भी, इनके लिए भी ये भी स्टार्टलिंग लगता था, चौंकाने वाला। बट व्हेन मिनी वुड रन इन स्माइलिंग, जब मिनी मुस्कुराते हुए जाया करती थी, विथ हर, अपने साथ, मुस्कुराहट लेने के, मुस्कुराते जब वो जाया करती थी, अब कहती थी को काबली वाला एंड द टू फ्रेंड्स, और तब ये दोनों मित्र, सो फार अपार्ट इन एज, जो उम्र में इतने अलग थे, वुड सबसाइड इनटू देयर ओल्ड लाफ्टर, अपने उस पुराने हंसी में ये सबसाइड, शांत हो जाए, डूब जाया करते थे। एंड देयर ओल्ड जोक्स, अपने उन पुराने जोक्स में, तब फिर आई फेल्ट रीअश्योर्ड, मैं पुनः रिश्योर्ड हो जाया करता था, निश्चित हो जाया करता था कि नहीं, किसी प्रकार की शंका नहीं करनी है। फिर होता क्या है स्टूडेंट्स की, वन मॉर्निंग, एक सुबह, वन मॉर्निंग, एक सुबह, a few days before he had made up his mind to go, इससे पहले को अपने घर जाने का निश्चय किया, उसके कुछ दिन पहले ही, I was collecting my proof sheets, करेक्टिंग, मैं अपने प्रूफ शीट को करेक्ट कर रहा था, जो अपना नॉवेल लिखा था उसको करेक्ट कर रहा था, इन माई स्टडी, अपने दिन कक्ष में। इट वॉज चिली वेदर, बहुत ठंडा मौसम था। हाँ, थ्रू द विंडो द रेज ऑफ द सन, कह रहे हैं कि खिड़की से सूर्य की किरणें टच्ड माई फीट, मेरे पैरों तक पहुंच रही थी। एंड द स्लाइट वार्मथ वाज वेरी वेलकम, और हल्की सी गर्मी बहुत स्वागत के लिए थी, यानी कि स्वागत योग्य थी। इट वॉज ऑलमोस्ट 8 o'clock, लगभग 8 बजे थे। एंड द अर्ली पेडेस्ट्रियंस, और सुबह के जो पथिक लोग थे वे रिटर्निंग होम, घर वापस आ रहे थे। विद देयर हेड्स कवर्ड, अपने सिर को ढके हुए।
ऑल एट वंस, एकाएक आई हर्ड एन अप्रोर, मैं एक अप्रोर, एक कोलाहल, एक शोर सुना इन द स्ट्रीट, गली में। एंड लुकिंग आउट, और बाहर देखते हुए, सार रहमान, मैंने रहमान को देखा, बीइंग लेड अवे बाउंड, बांध करके ले जाए जाते हुए, बिटवीन टू पुलिसमैन, दो पुलिसमैन के बीच में, दो पुलिसमैन उसको बांध कर ले जा रहे थे। एंड बिहाइंड देम, और उनके पीछे अ क्राउड ऑफ क्यूरियस बॉयज, जिज्ञासु लड़कों की एक भीड़ थी। दे वे ब्लड स्टेन ऑन द क्लॉथ्स, कह रहे हैं कि ब्लड स्टेन, खून के धब्बे थे, ऑन द क्लॉथ्स, कपड़ों पर, ऑफ द काबुली वाला के। एंड वन ऑफ द पुलिसमैन कैरीड ए नाइफ, और उन पुलिस वालों में से एक नाइफ लिया हुआ था, चाकू लिया हुआ था। फिर ओके, हरिंग आउट, शीघ्रतापूर्वक बाहर जाकर के, आई स्टॉप दे, मैं उनको रोका, एंड इंक्वायर्ड व्हाट इट ऑल मीन्ट, और जांच पड़ताल किया कि इन सब का क्या मतलब था, उसे क्यों ले जा रहे थे। पार्टली फ्रॉम वन, पार्टली फ्रॉम एनदर, थोड़ा सा एक से तो कुछ दूसरों से। आई गेदर दैट, मैं यह सूचना एकत्रित किया कि यह सर्टेन नेबर, एक निश्चित पड़ोसी, हैड ओड द पेडलर समथिंग, उस फेरी वाले का कुछ ऋण लिया था, फॉर रामपुरी साल, रामपुरी सॉल खरीदने के कारण। बट हैड फॉल्सली डिनाइड हैविंग बॉट इट, लेकिन वह गलत ढंग से इनकार कर दिया था कि वो खरीदा ही नहीं था इसे। एंड दैट इन द कोर्स ऑफ द क्वीरल, और उस झगड़े के दौरान, रहमान हैड स्ट्रक हिम, रहमान उसको चाकू भोंक दिया था। स्ट्रक मैंने प्रहार, स्ट्रक प्रहार कर दिया था। नाउ इन द हेड ऑफ हिज एक्साइटमेंट, स्ट्रक हिम, उस पर प्रहार कर दिया था। नाउ इन द हीट ऑफ हिज एक्साइटमेंट, और अपने उत्तेजना के गर्माहट में, द प्रिजनर बिगेन कॉलिंग हिज एनिमी ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम। अब ये जो प्रिजनर था, अर्थात काबुली वाला, उसको प्रत्येक प्रकार के नामों से, अपने दुश्मन के प्रत्येक प्रकार के नामों से पुकारना शुरू कर दिया। व्हेन सडनली इन द बरामदा ऑफ माई हाउस, जब मेरे घर के बरामदे में, अपीयर्ड माई लिटिल मिनी, मेरी छोटी मिनी प्रस्तुत हुई, विथ हर यूजुअल एक्सक्लेमेशन, अपने उस नियमित विस्मय के साथ करी, ओ काबुली वाला, काबुली वाला। जब काबुली वाला को बुलाई तो रहमान फेस लाइटेड अप एज ही टर्न टू हर, जब वह उसकी तरफ मुड़ा तो उसका चेहरा चमक गया। ही हैड नो बैग अंडर हिज आर्म टुडे, आज उसकी भुजा में कोई बैग नहीं था। सो सी कुड नॉट डिस्कस द एलिफेंट, इस प्रकार से वह हाथी के विषय में डिस्कस नहीं कर सकी उसके साथ। सी एट वंस देयरफॉर प्रोसीडेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तुरंत अगले प्रश्न की तरफ बढ़ी, प्रोसीड में बढ़ना। आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस, क्या तुम अपने ससुर के घर जा रहे हो। रहमान लाफ्ड एंड लाफ्ड, रहमान हंसा और एंड सेड, और कहा, जस्ट वेयर आई एम गोइंग लिटिल वैन, हाँ छोटी मैं वहीं जा रहा हूँ। देन सीइंग दैट द रिप्लाई, तब उस रिप्लाई को देख करके, डिड नॉट अम्यूज द चाइल्ड, वो रिप्लाई देख करके बच्ची प्रसन्न तो नहीं हुई। ही हेल्ड अप हिज फेटर्ड हैंड्स, वह अपने हथकड़ी वाले हाथ को उठाया। ही सेड, वो कहाली, आई वुड हैव थ्रेश्ड दैट ओल्ड फादर इन लॉ, मैं उस पुराने ससुर की धुनाई कर दिया होता। बट माई हैंड्स आर बाउंड, लेकिन मेरे हाथ बंधे हैं। ऑन चार्ज ऑफ मर्डरस असॉल्ट, करें हत्या भरे, असॉल्ट अर्थात हमला के चार्ज पर, आरोप पर, रहमान वाज सेंटेंस्ड टू सम ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, रहमान को सेंटेंस्ड सजा दी गई, सम ईयर कुछ वर्ष की इम्प्रिजनमेंट, जेल का। हुआ क्या फिर, टाइम पास्ड अवे, समय गुजर गया। एंड ही वॉज नॉट रिमेम्बर्ड, और वह याद नहीं किया गया। द अकिस्टम्ड वर्क इन द अकिस्टम्ड प्लेस वॉज आवर्स, हमारे जो नियमित कार्य थे अपने नियमित स्थान पर हो रहे थे।
एंड द थॉट ऑफ द वंस फ्री माउंटेनियर, और उस कभी मुक्त पर्वतारोही जो पर्वत पर रहने वाला जो व्यक्ति था, स्पेंडिंग हिज ईयर इन प्रिजन, जो अपने वर्ष जेल में बिता रहा था, उसका जो थाट था सेल्डम और नेवर अकर टू अस, वो शायद ही कभी या कभी हम नहीं अकड़ हुआ, कभी नहीं आया हम सबके अंदर उसके प्रति जो विचार था। इवन माई लिटिल हार्टेड मिनी, यहाँ तक कि जो मेरी छोटे हृदय की वाली मिनी थी, आई एम अशेम्ड टू से, मुझे कहते हुए शर्म है कि यहाँ तक कि वह भी फॉरगॉट, भूल गई हर ओल्ड फ्रेंड, अपने उस पुराने मित्र को। न्यू कंपेनियंस फील्ड हर लाइफ, नए साथी अब उसके जीवन को भर दिए। एज सी ग्रे ओल्डर, जब वह ज्यादा उम्र की होती गई, सी स्पेंट मोर ऑफ हर टाइम विथ गर्ल्स, अब वह अपना ज्यादा समय लड़कियों के साथ बिताती थी। सो मच टाइम इंडीड डिड सी स्पेंड विद देम, वास्तव में वह उनके साथ, लड़कियों के साथ इतना समय बिताती थी, दैट शी केम टू नो मोर, कि वह अब और नहीं अधिक आती थी। ऐसी यूज टू डू, जैसे को आया करती थी, किसके पास अब नहीं आती थी, टू हर फादर्स रूम, अपने फादर के रूम में अब वह और अधिक नहीं आया करती थी। आई वॉज स्केर्सली स्पीकिंग टर्म विथ हिम, मैं कदाचित ही उससे बातचीत करता था। हुआ क्या स्टूडेंट्स आगे, ईयर्स हैड पास्ड अवे, वर्ष गुजर गए थे। इट वॉज वंस मोर ऑटम, एक बार पुनः शरद ऋतु थी। एंड वी हैड मेड अरेंजमेंट्स, और हम अरेंजमेंट्स व्यवस्थाएं किए हुए थे फॉर आवर मिनीज मैरिज, अपने मिनी की शादी के लिए। इट वॉज टू टेक प्लेस, शादी होने वाली थी ड्यूरिंग द पूजा हॉलीडेज, कहते पूजा की छुट्टियों में शादी होने वाली थी। विथ दुर्गा रिटर्निंग टू कैलाश, जब दुर्गा कैलाश पर वापस होती थी। द लाइट ऑफ आवर हाउस आल्सो वॉज टू डिपार्ट, हमारे घर के का भी जो प्रकाश था वह भी डिपार्ट होने वाला था, जाने वाली थी टू हर हस्बैंड हाउस, अपने पति के घर। एंड लीव हर फादर्स इन द सैडो, और अपने पिता के घर को सैडो में, परछाई में, अर्थात अंधकार में छोड़ के जाने वाली थी। हुआ क्या स्टूडेंट आगे, द मॉर्निंग वॉज ब्राइट, सुबह कौंध रही थी, सुबह तेज चमकीली थी। आफ्टर द रेंज वर्षा के बाद, देयर वाज सेंस ऑफ अब्ल्यूशन इन द एयर, एयर अर्थात वातावरण में सेंस ऑफ अब्ल्यूशन, सफाई का भाव था, जैसे कि सब कुछ नहला धुला दिया गया हो। एंड द सन रेज लुक्ड लाइक प्योर गोल्ड, और सूर्य की किरणें एकदम शुद्ध सोने जैसी दिखाई पड़ रही थी। सो ब्राइट वे दे, वे इतनी चमकीली थी, दैट दे गिव ब्यूटीफुल रेडियंस, कि वे सुंदर कांति दे रही थी, रेडियंस कांति दे रही थी, चमक दे रही थी। इवन टू द सॉर्डिड ब्रिक, यहाँ तक कि उस सॉर्डिड भद्दे गंदे ब्रिक वॉल्स पर, यानी कि ईंटे की दीवार पर भी, गंदे भद्दे ईंटे की दीवार पर भी वे रेडियंस दे रही थी, अर्थात कांति दे रही थी, चमक दे रही थी। कहाँ, ऑफ आवर कोलकाता लेंज, अपने कलकत्ता की गलियों में, लेंज गलियां। सिंस अर्ली डॉन, करें सुबह तड़के से ही, टूडे द वेडिंग पाइप्स हैड बीन साउंडिंग, शादी की जो सहनाइयाँ थी, वेडिंग पाइप सहनाइयाँ आवाज़ दे रही थी। एंड ईच बीट माई ओन हार्ट थ्रॉब्ड, और मेरे हृदय की प्रत्येक धड़कन कंप जाया करती थी। द वेल ऑफ द ट्यून, उसकी जो ध्वनि की जो वेल विलाप होती थी, वह भैरवी राग जो निकलता था। सीम्ड टू इंटेंसिफाई माई पेन, लगता था कि वो इंटेंसिफाई कर, बढ़ा दिया करता था मेरे दर्द को। एट द अप्रोचिंग सेपरेशन, उस पहुंचने वाले सेपरेशन, अलगाव का, किससे अलगाव होना था, मिनी से। माई मिनी वॉज टू बी मैरी टू नाइट, मेरी मिनी की शादी रात्रि में होनी थी। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, सुबह तड़के, सुबह से ही, नॉइज एंड बसल, नॉइज शोरगुल एंड बसल, दौड़ धूप या हड़बड़ाहट, हाइड परवेडेड, व्याप्त था द हाउस, घर में।
इन द कोर्टयार्ड में द कैनपी हैड टू बी स्लैंग। कैनपी जो मंडप, चंदवा या छत्र या डेरा जो यहाँ होगा मंडप के अर्थ में, कैनपी को हंग स्लंग किया जाना था। स्लिंग स्लैंग स्लैंग, कैनपी को लटकाना था, स्लंग लटकाना। ऑन इट्स बम्बू पोल पर। द सैंडिलियर विद दे टिंकलिंग, जो झाड़ फनूस थे या दीप वृक्ष जो था, विद दे टिंकलिंग अपनी टिमटिमाहट भरी साउंड के साथ, मस्ट बी हंग इन इच रूम, प्रत्येक रूम में उसको अवश्य लटकाया जाना था। एंड बरामदा में देर वॉज नो एंड ऑफ हरी एंड एक्साइटमेंट, उसमें शीघ्रता या भाग दौड़ और एक्साइटमेंट उत्तेजना का कोई अंत नहीं था। आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी, में स्टडी रूम में बैठा था। लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स, अपने लेखा जोखा को देख रहा था। व्हेन समवन इंटर्ड, जब कोई प्रवेश किया। सल्यूटिंग रिस्पेक्टफुली, सम्मान पूर्वक सल्यूट करते हुए, सम्मान पूर्वक अभिवादन प्रणाम करते हुए। एंड स्टूड बिफोर मी, और मेरे सामने खड़ा हुआ। इट वाज रहमान द काबली वाला, रहमान ही था काबली वाला। एट फर्स्ट आई डिड नॉट रिकग्नाइज हिम, प्रथमतया तो मैं उसे पहचाना नहीं। ही हैड नो बैग, उसके पास कोई बैग नहीं था। नॉर द लॉन्ग हेयर, और उसके लंबे बाल भी नहीं थे। नॉर द सेम विग, और न ही वह विगर था, ताकत था, पौरुष था। दैट ही यूज्ड टू हैव, जो उसको हुआ करता था जितना ताकत। बट ही स्माइल्ड, लेकिन वह मुस्कुराया। एंड आई न्यू हिम अगेन, और मैं पुनः उसको जान गया कि ये रहमान ही है। When did you come, रहमान? I asked, मैं उससे पूछा, रहमान कब आए? Last evening, he said, उसने कहा पिछले शाम को आया। I was released from jail, मैं जेल से रिलीज कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। The words struck harsh upon my ears, उसके जो शब्द थे मेरे कानों में हॉर्स यानी कि कर्कश जैसे स्ट्रक लगे। I had never before talked with one, इसके पहले मैं कभी ऐसे से नहीं बात किया था। Who had wounded his fellow, जो अपने किसी साथी को wounded घायल किया हो। एंड अर्थात एंड माई हार्ट श्रैंक विदिन इटसेल्फ, मेरा हृदय जैसे मेरे वो डूबता बैठता जा रहा था। व्हेन आई रियलाइज्ड, जब मैं यह महसूस किया, फॉर आई फेल्ट दैट द डे वुड हैव बीन बेटर ओमेंड, कि काश ये दिन ज्यादा ही भाग्यशाली हुआ रहा होता। हैड ही नॉट टर्न्ड अप, यदि वह नहीं आया होता, ऐसा इन्होंने महसूस किया। देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन, आई सिरमे ने कहा उत्सव चल रहा है यहाँ। एंड आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। कुड यू परहैप्स कम अनदर डे, क्या तुम किसी दूसरे दिन आ सकते हो? एट वंस ही टर्न टू गो, तुरंत वह जाने के लिए मुड़ा। बट एज ही रीच द डोर, लेकिन जो ही वह दरवाजे पर पहुंचा, ही हेजिटेटेड, वह हिचकिचाया। एंड सेड, और कहा, मे आई नॉट सी द लिटिल वर्सन, श्रीमान जी क्या मैं छोटी से नहीं मिल सकता? फॉर अ मोमेंट, क्षण भर के लिए। इट वॉज हिज बिलीव दैट मिनी वॉज स्टिल द सेम, उसका यह विश्वास था कि मिनी अब भी वैसे ही थी। ही हैड पिक्चर्ड हर रनिंग टू हिम, जैसा वो उसको उसके पास आते हुए देखा था। एज ही सी यूज्ड, जैसा कि वह किया करती थी। कॉलिंग काबली वाला, ओ काबली वाला। ही हैड इमेजिन्ड, वह कल्पना किया था। टू दैट दे वुड लाफ एंड टॉक टूगेदर, कि वे हंसेंगे और साथ साथ बातचीत करेंगे। जस्ट एज ऑफ ओल्ड, जैसा कि पहले के समय में किया करते थे। इनफैक्ट वास्तव में इन मेमोरी ऑफ फार्मर डेज, पुराने दिनों की मेमोरी में, स्मृति में, ही हैड ब्रॉट, वह लाया था। केयरफुली रेव्ड अप इन पेपर, सावधानी पूर्वक एक पेपर में रेव्ड अप, लपेट के लाया था। क्या? अ फ्यू आलमंड, कुछ बादाम लाया था। एंड रेजिन्स, किशमिश लाया था। एंड ग्रेप्स, अंगूर लाया था। ऑब्टेन्ड समहाउ, ऑब्टेन्ड प्राप्त करके, समहाउ किसी तरह, फ्रॉम कंट्रीमैन, अपने किसी देशवासी से।
फॉर हिज ओन लिटिल फंड वाज, क्योंकि उसका जो छोटा सा फंड था, कोष था, वाज डिस्पर्स्ड, वह बिखर गया था, गायब हो गया था, हट गया था उसके पास से। तो राइटर कह रहा है कि आई सेड अगेन, मैं पुनः कहा, देयर इज अ सेरेमनी इन द हाउस, घर में उत्सव है, एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीवन टुडे, आज आप किसी को देखने में सक्षम नहीं हो पाओगे, किसी से नहीं मिल पाओगे। द मैन्स फेस फेल, उस व्यक्ति का चेहरा गिर पड़ा। ही लुक्ड विस्टफुली एट मी फॉर अ मोमेंट, वह विस्टफुली उत्साहपूर्वक मेरी तरफ कुछ क्षण देखा। सेड गुड मॉर्निंग, कहा गुड मॉर्निंग, एंड वेंट आउट, और चला गया। आई फेल्ट अ लिटिल सॉरी, मैं थोड़ा सा दुख महसूस किया। एंड वुड हैव कॉल्ड हिम बैक, और उसे वापस बुलाया होता, बट आई फाउंड ही वॉज रिटर्निंग ऑफ हिज ओन एकॉर्ड, वह अपने ही एकॉर्ड, अपने ही इच्छा से, स्वेच्छा से वह रिटर्न हो रहा था। एकॉर्ड स्वेच्छा है, और एकड़ मन संधि भी होता है, वह स्वेच्छा से वापस हो रहा था। ही केम क्लोज अप टू मी होल्डिंग आउट हिज ऑफरिंग, वह मेरे नजदीक आया, अपने उसकी जो ऑफरिंग थी, जो उसको ऑफर करने के लिए, देने के लिए लाया था, उसको बाहर पकड़ते हुए ही सेड, उसने कहा, आई ब्रॉट दीज फ्यू थिंग्स, मैं ये कुछ चीजें लाया सर, फॉर द लिटिल वन, उस छोटी के लिए। विल यू गिव देम टू हर, क्या आप इन चीजों को उसे दे देंगे। आई टुक देम एंड वॉज गोइंग टू पे हिम, मैं उसे रख लिया और उसको अदा करने जा रहा था। बट ही काट माई हैंड एंड सेड, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़ा और कहा, यू आर वेरी काइंड सर, आप बहुत दयालु हैं श्रीमान जी। कीप मी इन योर रिकलेक्शंस, आप मुझे रखिए, अपने रिकलेक्शन, स्मृति में रखिएगा। डोंट ऑफर मी मनी, मुझे धन मत दीजिए। यू हैव अ लिटिल गर्ल, आपकी एक छोटी लड़की है। आई टू हैव वन लाइक हर इन माई ओन होम, मेरी भी एक छोटी लड़की है, उसकी ही तरह अपने घर, मेरे घर पर। आई थिंक ऑफ हर, मैं उसके विषय में सोचता हूँ। तो एंड आई ब्रिंग फ्रूट्स टू योर चाइल्ड, तो मैं आपके बच्ची के लिए फल लाता हूँ। नॉट टू मेक प्रॉफिट ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद के प्रॉफिट नहीं, लाभ बनाने के लिए नहीं, खुद लाभ कमाने के लिए नहीं लाता हूँ। सेइंग दिस, यह कह करके ही पुट हिज हैंड इनसाइड हिज बिग लूज रॉब, वह अपना हाथ अपने उस बड़े से ढीले पोशाक में रखा। एंड ब्रॉट आउट ए स्मॉल एंड डर्टी पीस ऑफ पेपर, और एक छोटा सा गंदा सा पेपर का टुकड़ा निकाला। विथ ग्रेट केयर ही अनफोल्डेड इट, बहुत सावधानी पूर्वक ही अनफोल्डेड दिस, वह इसे खोला। एंड स्मूथेड इट आउट विथ बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों से उसे स्मूथ किया, सहलाया। ऑन माई टेबल, मेरे टेबल पर। इट बोर द इम्प्रेशन ऑफ अ लिटिल बैंड, यह इसमें इम्प्रेशन था, छाप था, किसका? ऑफ अ लिटिल बैंड, एक छोटे से बैंड, फीते का, एक छोटे से फीते का बंधन का कागज टुकड़ा। नॉट फोटोग्राफ, फोटोग्राफ नहीं था। नॉट ड्राइंग, यह कोई चित्रकारी नहीं थी। द इम्प्रेशन ऑफ एन इंक स्मीयर्ड हैंड, एक हाथ डूबी हुई, स्याही से डूबे हुए हाथ का इम्प्रेशन था, चिन्ह था। द लेड फ्लैट ऑन द पेपर, जो उस पेपर पर पड़ा हुआ था वो चिन्ह। दिस टच ऑफ हिज ओन लिटिल डॉटर, उसके छोटी पुत्री का यही स्पर्श ही हैड बीन ऑलवेज ऑन हिज हार्ट, उसके हृदय में हमेशा होता था। एज ही हैड कम ईयर आफ्टर ईयर टू कलकत्ता, जैसा कि वह वर्ष पर वर्ष कलकत्ता आता था। टू सेल हिज वेयर्स इन द स्ट्रीट, अपने सामानों को गली में बेचने के लिए। तो अपनी छोटी सी उस अपनी बेटी के उस हैंड का जो इम्प्रेशन था वह अपने पास उसको रखता था। आगे हुआ क्या कि टीयर्स केम टू माई आईज, मेरे आंखों में आंसू आ गए। आई फॉरगॉट दैट ही वॉज ए पुअर काबुली फ्रूट सेलर, कि वह एक गरीब काबुल का फल विक्रेता था, ये चीज को मैं भूल गया। वाइल आई वॉज बट नो
what I was more than he, कहा कि मैं while I was but no, आखिर मैं था ही क्या, कि what was I more than he, उससे बढ़कर के मैं था ही क्या. He also was a father, वह भी पिता था. That impression of the hand of his little पर्वती, मैंने उस पर्वत पर रहने वाली इसकी जो उसके छोटे हाथ का जो इम्प्रेशन था, छाप था, डिस्टेंट माउंटेन पर, सुदूर पर्वत पर जो थी उसकी बेटी, उस पर्वत के घर मैंने पर्वत पर बने हुए घर में वो रिमाइंडेड, वो इम्प्रेशन रिमाइंड किया, मुझे याद दिलाया ऑफ माई ओन लिटिल मिनी, मेरी छोटी मिनी की याद दिलाया मुझे. आई सेंड फॉर मिनी इमीडिएटली, मैं तुरंत मिनी को बुलाने के लिए भेजा. फ्रॉम द इनर अपार्टमेंट, अंदर के रूम से उसको बुलाने के लिए भेजा. मैनी डिफिकल्टीज वे अरेज्ड, कई कठिनाइयाँ वेर रेज्ड, उठाई गई अर्थात बताई गई. बट आई वुड नॉट लिसन, लेकिन मैं कुछ भी नहीं सुना. क्लेड इन द रेड सिल्क ऑफ हर वेडिंग डे, अपने शादी के दिन के लाल रेशम में पहनी हुई, क्लेड पहनी हुई, विद द सैंडल पेस्ट ऑन हर फोरहेड, उसके ललाट पर सैंडल पेस्ट चंदन का लेप लगा हुआ था. एंड एडॉर्न्ड एज ए यंग ब्राइड, एक यंग ब्राइड दुल्हन की तरह एडॉर्न सजी हुई मिनी आई. एंड स्टूड बेसफुली, और शर्माते हुई खड़ी हो गई, बिफोर मी, मेरे सामने. द काबली वाला लुक्ड अ लिटिल स्टेगर्ड, काबली वाला थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ दिखा. एट द अपैरिशंस, कह रहे हैं कि वो जो उसके आभास पर वो थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ दिखाई पड़ा. अपैरिशन, आभास. ही कुड नॉट रिवाइव देयर ओल्ड फ्रेंडशिप, वो अपने पुराने मित्रता को रिवाइव यानी पुनर्जीवित तो नहीं कर सका. एट लास्ट ही स्माइल्ड एंड सेड, अंततः वह मुस्कुराया और कहा, लिटिल वन, छोटी, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस, क्या तुम अपने फादर इन लॉ के घर जा रही हो. बट मिनी नाउ अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, लेकिन मिनी अब उस शब्द के अर्थ को समझ गई. फादर इन लॉ जो शब्द है उसको समझ गई. एंड शी कुड नॉट रिप्लाई टू हिम एज ऑफ ओल्ड, जैसे वह पुराने समय में उत्तर दिया करती थी, वो उत्तर नहीं दे सकी. शी फ्लश्ड अप एट द क्वेश्चन, इस प्रश्न पर वो थोड़ा सा शर्म महसूस करी. एंड स्टूड बिफोर हिम, और उसके सामने खड़ी रही, विथ हर ब्राइड लाइक फेस टर्न डाउन, अपने उस दुल्हन जैसे चेहरे को नीचे झुकाए हुए. फिर क्या होता है स्टूडेंट्स की, आई रिमेम्बर्ड द डे, मैं उस दिन को याद किया, व्हेन काबली वाला एंड माई मिनी, जब काबली वाला और मेरी मिनी फर्स्ट मेट, पहली बार मिले थे. एंड आई फेल्ट सैड, और मैं दुख महसूस किया. व्हेन शी हैड गॉन, जब वो जा चुकी थी, रहमान हीव्ड अ डीप साई, रहमान हीव्ड, एक हीव ने ठंडी सांस लेना, हीव मीन होता है, हीव मीन्स तो गहरी ठंडी सांस लिया. एंड सेट डाउन ऑन द फ्लोर, फर्श पर बैठ गया. द आइडिया हैड सडनली केम टू हिम, एकाएक उसके अंदर एक विचार आया कि दैट हिज डॉटर टू मस्ट हैव ग्रोन इन दिस लॉन्ग टाइम, इस लंबे समय में उसकी भी लड़की बड़ी हो गई होगी. एंड दैट ही वुड हैव टू मेक फ्रेंड्स विथ हर अन्यू, और यह कि उसको पुनः एक बार उसका मित्र बनना होगा. एश्योरेडली, निश्चित रूप में, ही वुड नॉट फाइंड हर, वह उसे नहीं पाएगा, एज ही यूज टू नो हर, जैसे वह उसको जाना करता था, अब वह उसको उस ढंग से तो नहीं पाएगा. कौन? काबली वाला अपनी बेटी को. एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, व्हाट माइट नॉट हैव हैपेंड, पता नहीं क्या हो गया होगा, टू हर इन दीज 8 years, इन 8 वर्षों में. द मैरिज पाइप साउंडेड, शहनाई आवाज दी. एंड द माइल्ड ऑटम सन
streamed around us, और वो हल्का शरद ऋतु का सूर्य हम सबके चारों तरफ अपनी किरणें बिखेरा। बट रहमान सेट इन द लिटिल कलकत्ता लेन, लेकिन रहमान उस छोटे से कलकत्ता की छोटी सी उस गली में बैठा था। एंड सा बिफोर हिम, और वो अपने सामने क्या देख रहा था, क्या देखा? द बैरन माउंटेन्स ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के उस बंजर पर्वतों को देखा। आई टुक आउट अ बैंक नोट, मैं बैंक के नोट को बाहर निकाला। एंड गिव इट टू हिम, और उसे दे दिया। सेइंग, ये कहते गो बैक टू योर ओन डॉटर रहमान अपने जाओ वापस अपनी बेटी के पास। इन योर ओन कंट्री, अपने देश में, अपने खुद के देश में जाओ। एंड मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग, और तुम्हारी बेटी से मिलने की जो प्रसन्नता है वो चीज़ में ब्रिंग गुड फॉर्च्यून टू माई चाइल्ड, मेरी बेटी के लिए सौभाग्य ला सके, गुड फॉर्च्यून ला सके। हैविंग मेड दिस प्रेजेंट, यह उपहार देने के बाद आई हैड टू करटेल सम ऑफ द फेस्टिविटीज़, मुझे अपने उस फेस्टिविटीज़, वो जो उत्सव की कुछ जो चीज़ें थी उनको करटेल करना पड़ा, काटना पड़ा। आई कुड नॉट हैव द इलेक्ट्रिक लाइट्स, मैं इलेक्ट्रिक लाइट नहीं कर सका। आई हैड इंटेंडेड, जो जिसकी मैं इंटेंडेड इच्छा किया था। नॉट द मिलिट्री बैंड, न तो मिलिट्री बैंड की व्यवस्था कर सका। एंड द लेडीज ऑफ द हाउस, और घर की महिलाएं वेयर डिस्पोंडेंट एट इट, इस बात पर डिस्पोंडेंट थी, उदास थी। बट टू मी, लेकिन मेरे लिए द वेडिंग फीस्ट वाज ऑल द ब्राइटर, वो जो शादी का फीस्ट था, भोजन का उत्सव था शादी पर, वह ज़्यादा ही ब्राइटर लगा मुझे, ज़्यादा ही उत्साहपूर्ण लगा, चमकीला लगा, खुशीपूर्ण लगा। फॉर द थाट्स, उस विचारों के लिए, क्योंकि उस विचारों के लिए दैट इन अ डिस्टेंट लैंड, कि एक सुदूर देश में, लॉन्ग लॉस्ट फादर, एक लंबे समय से खोया हुआ पिता, मेट अगेन विथ हिज ओनली चाइल्ड, पुनः अपने इकलौती बच्ची से मिला। इस बात का विचार ही मुझे ज़्यादा ही प्रसन्न किया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये कहानी रही, कुछ ये लॉन्ग स्टोरी रही। हियर देयर आर सम क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टूडेंट्स, यू मस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस, ओके। From question number 1 to 4, then from question number 5 to 8, then from question number 9 to 13, and here there is one more question. Students, try to answer these questions. Please write in the comment box if you have any question or suggestion. Thanks for watching the video.